डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 2 फाइनली हमारे सामने रिलीज हो चुकी है और इस एपिसोड के अंदर डीमन स्लेयर की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी है वहाँ से जहाँ से हमने फर्स्ट एपिसोड को छोड़ा था। तो इस एपिसोड को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ पर से तानजीरो को ओबयाशी का ख़त मिलता है कि उसको जाकर ग्यू तोमियोका को इस सारे डिप्रेशन वाली सिचुएशन से बाहर लाना है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा काम का आशिरा है और अगर वो अपनी डिप्रेस्ड वर्ल्ड से बाहर नहीं आया तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। हम पहले ये देख चुके हैं कि सारे हाशिराज की मीटिंग जब बुलाई गई थी तो ग्यू वहाँ से उठ के चला गया था, बिकॉज ग्यू ने बताया था कि वो उनके साथ बैठने लायक नहीं है, बिकॉज ग्यू ने कभी भी एग्ज़ाम पास नहीं किया हाशिरा बनने के लिए। अब यहाँ पर हमें ग्यू की बैक स्टोरी बताई जाती है। तानजीरो ग्यू से मिलने जाता है और तानजीरो बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है बट ग्यू उसकी बात भी नहीं सुनता। और जैसे ही तानजीरो अंदर आता है ग्यू से बताता है कि उसने कभी भी एग्ज़ाम पास नहीं किया था और वो एक हाशिरा कहलाने के लायक नहीं है। और इसके अलावा उसकी जो वाटर ब्रीदिंग थी वो भी तानजीरो ने छोड़ के जो है वो हिनोकामी कागुरा यानी कि जो उसकी फायर ब्रीदिंग थी उस पर ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से भी तोमियोका को कुछ भी अच्छा नहीं लगा तानजीरो के अंदर। अब यहाँ पर से तानजीरो को ग्यू छोड़कर चला जाता है और तानजीरो बहुत ज़्यादा ग्यू का पीछा करता है, बिकॉज ओबयाशी ने उसे कहा था कि उसे वाटर हाशिरा को इस डिप्रेशन की वर्ल्ड से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर तानजीरो की काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स के बाद वो फाइनली एक दिन 2 दिन बाद बात कर पाता है ग्यू से प्रॉपरली। और यहाँ पर ग्यू से बताता है कि उसकी असल में बैक स्टोरी थी क्या। ग्यू और साबितो दोस्त हुआ करते थे और उनकी बॉन्डिंग आपस के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी थी, यानी कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अब यहीं पर जब एग्ज़ाम शुरू होने का टाइम आता है तो ग्यू काफ़ी ज़्यादा डीमन से डरता है और साबितो ही वो होता है जो ग्यू को इस सारी सिचुएशन में प्रोटेक्ट करता है। मतलब एग्ज़ाम तो दोनों दे रहे होते हैं बट जो पहला डीमन ग्यू फेस करता है ग्यू उसी से डैमेज हो जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ साबितो वो इतने ज़्यादा डीमंस को हराने के बाद उसके बाद भी वहाँ पर तोमियोका को बाकी डीमंस से बचाता है और यही बात तोमियोका को बहुत ज़्यादा डैमेज फील कराती है उसके अपने अंदर। और यहीं पर जब तोमियोका एक दिन बाद उठता है तो तोमियोका को पता चलता है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और तोमियोका ने हाशिरा का जो एग्ज़ाम था वो पास कर लिया है। अलबत्ता साबितो का कुछ पता वहाँ पर नहीं चलता और वहाँ पर साबितो की डेथ हो जाती है। तो यही चीज़ तोमियोका को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज करती है और तोमियोका को हमेशा लगता है कि वो कभी भी एक हाशिरा नहीं है, बिकॉज उसने प्रॉपरली कभी भी एग्ज़ाम को पास ही नहीं किया। तो यही चीज़ तानजीरो जब सुनता है तो तानजीरो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसको लगता है कि अगर वो इस वीक पॉइंट को कवर कर ले ग्यू के तो वो कम से कम ग्यू को वापस ले जा पाएगा। अब वो ग्यू से कुछ ऐसी बातें करता है जिससे ग्यू को साबितो का वो थप्पड़ भी याद आ जाता है, जिसने साबितो ने कहा था कि तुम कभी भी खुद को यूज़लेस मत समझो और ये मत समझो कि तुम आसानी के साथ मर जाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा जो है वो कीमती है कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं जो तुम आगे जाकर दूसरों को दिखा सकते हो और दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी स्किल्स के साथ। तो ये चीज़ तोमियोका को याद आती है। तोमियोका फाइनली तानजीरो के साथ जाने को राज़ी हो जाता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो रामेन खा रहे होते हैं और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शिनोबू का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, बट उसके चेहरे पे एक बार फिर से स्माइल थी क्योंकि शिनोबू कभी भी अपने ट्रू इमोशंस अपनी बहन की वजह से बाहर नहीं आने देती। अब यहाँ पर शिनोबू गुस्सा इसलिए आ रहा था बिकॉज जो कनाओ थी उसने जो ये ट्रेनिंग वगैरह थी इसमें वो इतनी ज़्यादा हिस्सा नहीं ले रही थी और उसने इससे सबसे पीछे हटने का जो फैसला कर लिया था। तो शिनोबू कनाओ से पूछते कि क्या तुम नहीं चाहती उस डीमन से बदला लेना जिस डीमन ने कनाई को मारा, यानी कि जिसने उसे सेव किया था, जिसने उसे नई लाइफ दी थी, जिसके बाद वो पेन क्या होता है इस चीज़ को भूल गई थी। तो क्या उसे इस डीमन का बदला नहीं लेना, क्या उसे ये ट्रेनिंग नहीं करनी जो कि कनाई का बदला लेने में उन दोनों को हेल्प करे, बिकॉज हम जानते हैं कि कनाई की जो फ्लावर ब्रीदिंग थी वो अब कनाओ कर पाती है। तो शिनोबू चाहती थी कि कनाओ भी अपने आप को आगे बढ़ाए सबके साथ साथ और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। वेल इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें लेडी तमायो का भी कुछ सीन दिखाया जाता है जो कि ओबयाशी के मेंशन जाने के लिए मान जाती है और यहीं पर हमारी जो एपिसोड स्टार्ट एंड एंड के जो पॉइंट्स थे वो कवर अप होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगले एपिसोड तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। गुड बाय।